जय लक्ष्मी माता, जय विष्णु भगवान। आज मैं आपको लक्ष्मी माता और विष्णु भगवान की एक बहुत सुंदर कथा सुनाऊंगी। इस कथा को सुनने मात्र से ही घर में सुख शांति आती है, लक्ष्मी का वास होता है। इतनी सुंदर कथा है, तो आप पूरी वीडियो, पूरी कहानी सुनना इसको ध्यान से, और आपको बहुत पसंद आएगी। एक बार विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता दोनों बैठे थे और आपस में बात कर रहे थे। विष्णु भगवान बोले, जो भी मेरा सच्चा भक्त है मैं उसको मेरे बैकुंठ धाम में बुला लेता हूँ, क्योंकि मैं जो भी मेरा भगत मुझे पुकारता है, मुझे तुम्हारे से भी प्रिय मेरे भगत हैं, और मैं उनके पास जाकर सबको बैकुंठ में शरण देता हूँ। तो लक्ष्मी माता ने कहा, हे स्वामी, आप कहते हो कि मैं भक्तों से प्रेम करता हूँ और मेरे जो सच्चे भक्त हैं उनको बैकुंठ में स्थान देता हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ कि मैं जो है बिना पुकारे भी जो मेरे भक्त हैं वो मुझसे ज़्यादा प्रेम करते हैं और आपसे प्रेम नहीं करते। इसी पे ही दोनों बहस कर रहे थे। बोले, चलो अगर ऐसा ही है तो आज पृथ्वी पर जाकर देखते हैं कि किसको भक्त जो है ज़्यादा प्रेम करते हैं। अब दोनों अलग अलग रूप बनाकर विष्णु भगवान एक साधु का भेष बना लेते हैं और लक्ष्मी माता एक बुढ़िया का रूप धारण करके पृथ्वी के ऊपर भ्रमण करने को जाते हैं। और एक घर में जो भक्ति करती थी, बहुत अच्छी महिला थी, वर्ध महिला थी, घर में सत्संग पूजा पाठ बहुत करवाती थी। उसके घर में अगर कोई भी भिखारी आता या किसी को भी भूखे नहीं जाने देती थी। तो विष्णु भगवान उसके द्वार पर पहुंचते हैं और कहते हैं, माई कोई भिक्षा डालो, बहुत दिनों से भूखा हूं। और उसी समय वो बुढ़िया घर से बाहर निकल कर आती है, कहती है, आओ महाराज बैठो। तब विष्णु भगवान जो साधु के रूप में थे बोले, माता मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, गर्मी भी लग रही है, मुझे शरण चाहिए। और वो अपने घर में शरण दे देती है। उसके बाद में लक्ष्मी माता आती है जो बुढ़िया का रूप धारण किए हुए थे। माई कुछ भिक्षा दो, भगवान आपका भला करेगा, आपके घर में सुख शांति रहेगी, सब कुछ आपके घर में आएगा, माता कुछ भिक्षा दो। और वो घर से बाहर आती है और उस बुढ़िया को कहती है लक्ष्मी माता कि मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, मुझे कुछ खाना दे दो। तब वो बुढ़िया अपने घर से खिचड़ी बना कर लाती है और लक्ष्मी माता को आकर देती है, कहती है अपने बर्तन में डलवा लो और आराम से यहाँ बैठकर आप भोजन करो। अब लक्ष्मी माता आराम से भोजन करने बैठ जाती है और फिर उसके बाद में जिस थाली में उसने खिचड़ी डलवाई थी वो थाली वहीं रखकर आगे चल पड़ती है और खिचड़ी सारी अपने वहां से खा लेती है। वो जब बाहर आकर बुढ़िया देखती है तो वो थाली क्या थी, सोने की थाली थी जो लक्ष्मी माता वहां पर रख कर गई थी। और वो बुढ़िया देखती है कि ये तो कोई सोने की थाली है, ये तो कुछ साक्षात जो है कोई देवी का ही रूप लगता है। वो उस बुढ़िया को वापिस बुलाती है और लक्ष्मी माता जो बुढ़िया का रूप धारण किए हुए थी वापिस आती है। बोलो माई क्या बात थी? बोले, आप जो है हमारे घर में ही वास करो। तब वो बुढ़िया कहती है, नहीं मैं तुम्हारे घर में वास क्यों नहीं कर सकती। तो उस बुढ़िया ने कहा, क्यों नहीं कर सकती तुम मेरे घर में? मेरे घर में तो सभी विश्राम करते हैं, मैं सबको स्थान देती हूँ। जब वो कहती है, नहीं तुम्हारे घर में साधु संत रहते हैं, अगर उनको बाहर निकाल दोगी तो मैं तुम्हारे घर में प्रवेश कर सकती हूँ। तो वो बुढ़िया लालच में आ गई। उसने सोचा ये सोने का थाल रखा है इसने, तो ये कोई साक्षात ही देवी है। तो कहती है, ठीक है, मैं उनको तो 1 मिनट में बाहर निकाल दूंगी, जो भी साधु संत हैं। तब वो सबको बाहर निकाल देती है, जो उसमें विष्णु भगवान भी थे, और सब अपनी अपने जगह चले जाते हैं। और उसके बाद फिर एकदम जो लक्ष्मी माता बुढ़िया का रूप धरे थी वो वहां से गायब हो जाती है। तब वापस वैकुंठ में जाकर लक्ष्मी माता कहती है कि हे स्वामी, क्या तुमने देख लिया कि भक्त जो है सच्ची भक्ति करते हैं या लक्ष्मी से प्रेम करते हैं? क्योंकि आज के कलयुग में भक्ति भी हम किस लिए करते हैं? पैसा पैसा पैसे के लिए ही
करते हैं तो तुम्हें इतना प्रेम नहीं करते, तुम्हें तो उसने घर से ही निकाल दिया था और मुझे उसने घर में शरण दी है, तो मुझसे लोग ज्यादा प्रेम करते हैं। आप इस चीज को आज मानते हो। तो ये विष्णु भगवान की लक्ष्मी माता की कथा थी, जो बैकुंठ धाम में बैठकर आपस में ही बातें कर रहे थे। लक्ष्मी कहे कि मैं बड़ी हूँ, विष्णु भगवान बोले मैं बड़ा हूँ और मैं मेरे जो सच्चे भक्त हैं उनको बैकुंठ में स्थान देता हूँ। तब लक्ष्मी माता कहती है कि मुझसे ही लोग ज्यादा प्रेम करते हैं, आपसे नहीं। तो इस कलयुग में तो लोग भक्ति इसलिए ही करते हैं कि हमारे घर में धन का वास और हो, भगवान में कम विश्वास करते हैं, पैसे से ज्यादा प्रेम करते हैं, इसीलिए भक्ति करते हैं। इसलिए ये आज मैंने बहुत सुंदर कथा सुनाई है विष्णु भगवान की और लक्ष्मी माता की। कहते हैं कि इस कथा को जो सुनता है या कहता है उसकी लक्ष्मी माता हर इच्छाएं पूरी करती है। और अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में लिखना कि आप भी लक्ष्मी माता को चाहते हो या विष्णु भगवान को चाहते हो।